हाँ, जहाँ एलोपैथी बंद होता है वहां से ट्रीटमेंट हमारा स्टार्ट होता है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हार्ट। मैं हूं चंदन झा, हमारे साथ हैं डॉक्टर रजनीकांत। कई बार हम अपने दर्शकों को मिलवा चुके हैं, इस बार इसलिए मिलवा रहे हैं कि दो दो बड़े अवार्ड मिले हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज हार्ट में। नमस्कार सर, नमस्कार। दो दो अवार्ड मिला है, पहले उसके बारे में बता दीजिए हमारे दर्शकों को। तो मैं 29 जून को दुबई में एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड मिला, ये कैरोप्रैक्टिक के क्षेत्र में अच्छे कामों करने का और अच्छे रिजल्ट के पर्पज से। और उसके बाद में जैसे ही वहाँ से मुझे मतलब ये एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड मिलने के बाद मुझे फोन आता है कि सर आपका जो नाम जो है वो वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड के लिए नॉमिनेट किया गया है और आपको ये जो प्राइज जो है, जो अवार्ड जो दिया जाएगा, ये ब्रिटिश पार्लियामेंट लंदन में दिया जाएगा। तो फिर मुझे लगा कि नहीं, ये तो मतलब बड़ी चीज़ है, बड़ी बात। तो फिर मैं बोला ठीक है, उसके लिए टाइम भी बहुत शॉर्ट टाइम था, लेकिन उन लोगों ने जल्दी जल्दी वीजा वगैरह करा करके दिए और मैं जा करके वो रिसीव भी किया, जो कि काफ़ी मतलब अपने में एक ऐसा पल था जो कि मैं बता क्या सकूँ, मतलब एक क्या था वो, मतलब जो अगर लोग काम करे और उसके बदले में अगर कुछ मिलता है, जैसे मतलब छोटी सी हो या बड़ी हो, अवार्ड अवार्ड होता है। और इस स्तर पे आकर के एक बिहार का लड़का जाकर के लंदन में पार्लियामेंट के अंदर में अवार्ड लेना, ये एक बहुत अपने में एक बहुत बड़ी बात है। और उसको पाने के बाद मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे ऐसा लगा कि मुझे और भी आगे और अच्छा काम करना है, ताकि और भी मेरे काम, मतलब आपकी जिम्मेदारी और बढ़ गई है। जिम्मेदारी और बढ़ गई है, क्योंकि पहले मतलब इंडिया के नज़र में थे, अब वर्ल्ड के नज़र में है, तो काम को और अच्छे से करना है और जो मतलब पेशेंट के हमारे जो है ट्रीटमेंट का पैटर्न वो और सुधारने हैं और मतलब इम्प्रूव करके अच्छे रिजल्ट देने हैं। लेकिन लोग कह रहा है कि डॉक्टर साहब तो बड़े होते जा रहे हैं, लेकिन डॉक्टर साहब फीस बहुत बढ़ाते जा रहे हैं। ऐसा देखिए, क्या है ना कि लोगों को थोड़ा सा सोचना चाहिए। फी तो मेरा पहले ऐसा नहीं है कि ये वर्ल्ड बुक मिलने के बाद बढ़ा है, तो पहले ही था। तो इसमें क्या है कि एक छोटी सी बात मैं बताता हूँ, मैं 10,000 लेता हूँ एक सेशन का, 10, 20, 30 3 सेशन मिनिमम हम लोग करते हैं। 3 सेशन में लगता है लगभग 80% पेशेंट हमारा क्योर हो जाता है। अगर 3 सेशन में हम लोग 30,000 लेते हैं, चार्ज करते हैं, ठीक करते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि अगर सिंपल सी मैं बात बताऊं, अगर आप लोअर बैक पेन को लेकर के किसी हॉस्पिटल में जाते हैं तो उसके बाद क्या है, एक्सरे, एमआरआईज और जो भी है ब्लड टेस्ट वगैरह सारा टेस्ट कराने के बाद में आपको शाम के पता क्या चलता है कि कहीं नसें दब रही है। तब तक आपका शाम तक 50,000 के आसपास में खर्चा हो गया होता है। उसके बाद में क्या है, आप दवा खाओ, क्योंकि जब ऑपरेशन के लायक होगा तब तो डॉक्टर ऑपरेट करेंगे जी। मैं ऑपरेशन के खिलाफ नहीं हूँ, अगर जब ऑपरेशन होना है तो वो होना ही है। सर्जरी वैसे कंडीशन है जो हम लोग ठीक नहीं कर पाते, उस वैसे कंडीशन में सर्जरी होता है। लेकिन स्टार्टिंग इनिशियल पीरियड का मैं बता देता हूँ कि वैसे कंडीशन में जब पता चलता है, जब 50,000 खर्च हो जाता है शाम में, तो पता चलता है कि हमारे कमर के नस दब रही है। तो ये 30,000 ठीक है या 50,000 ठीक है। उसके बाद में 2, 4, 6, 10 महीना जो मेडिसिन चलेगा वो अलग। तो ये सब इस पे आप सोचना चाहिए कि महंगा क्या है। लोग को थोड़ा लगता है अब कोई हजार हजार करके 20 बार लेता है, मैं एक बार लेकर के ठीक करता हूँ, तो वही फर्क है। एक ही बार वाला ठीक तो वही फर्क है। अब पेशेंस थोड़ा सा क्या है कि आज के डेट में सबको एक्सटेंट रिजल्ट चाहिए और मैं इसके थ्रू एक्सटेंट रिजल्ट देता हूँ। बहुत सारी वीडियो में आप पिछले बार भी देखे थे, जो बच्चा चलता नहीं था वो चलने लगा। बिल्कुल। जो इंसान जो वहाँ जहाँ एलोपैथी बंद होता है वहां से ट्रीटमेंट हमारा स्टार्ट होता है। तो ये सब सारी बातें हैं। अभी एक चर्चा है कि आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं तेजस्वी यादव का, तो आखिर तेजस्वी यादव खबरें आ भी रही हैं कि बीमार हैं वो, तो उनको प्रॉब्लम क्या है? आपने ट्रीटमेंट भी किया है। हाँ, उनको ट्रीटमेंट थोड़ा L5S1 में थोड़ा उनका क्या है ना कि स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है। तो वो इससे पहले प्लेयर थे, क्रिकेट भी खेलते थे। उसी पीरियड में उनको थोड़ा सा लिगामेंट का इशूज था, नीज और एंकल पे भी, और बैक में, लोअर बैक में उनको थोड़ा प्रॉब्लम है। मैं 1-2 बार गया था, देखा था, मैं ट्रीटमेंट किया था। अभी मैं इलेक्शन में भी देखा कि उनको व्हील चेयर पे बैठ करके घूमते हुए, मुझे लगा कि ऐसा इनको ट्रीटमेंट चाहिए होगा। तो अभी बातचीत चल रही है, जैसे अगर आगे अगर होगा तो फिर ट्रीटमेंट के लिए जाऊंगा या वो आएंगे। तो क्या मतलब बहुत परेशानी है उनको, क्या क्या करना चाहिए? अगर तेजस्वी यादव को हम लोग बताना चाहे इस वीडियो से कि तेजस्वी यादव क्या सावधानी बरते, या इस तरह की जो समस्या है और भी जो पेशेंट होंगे तो उनको क्या सावधानी बरतनी चाहिए? सबसे बड़ी बात है कि उनका शेड्यूल जो है बहुत बिजी है। कहीं भागना, कहीं दौड़ना, कहीं चलना, कहीं बैठना, मतलब प्रॉपर वे में उनका लाइफ स्टाइल नहीं है। तो और ऑलरेडी उनसे उनको पहले प्रॉब्लम है, अगर उसको अगर थोड़ा सा सावधानी नहीं बरतते हैं तो प्रॉब्लम और बढ़ सकता है। और उनके लिए सबसे खुशी की बात यह है कि डॉक्टर रजनीकांत पटना में अवेलेबल है। बहुत सारे जो है, अभी अभी सेंट्रल मिनिस्टर भी आए थे, जहाज रानी मंत्री वेस्ट बंगाल से, वो
स्पेशल वो ये दिल्ली से अपने सारे कामों को छोड़ करके, सदन के कामों को छोड़ करके पटना है ट्रीटमेंट के लिए। और भी बहुत सारे स्टेट के चीफ मिनिस्टर हैं जो ट्रीटमेंट लेते हैं हमसे। इनकी खुशी की बात है कि मैं यहीं पे पटना में हूँ। हाँ, आप पटना के हाँ, हैं। पटना के हैं। इनको भरपूर फायदा उठाना चाहिए मेरा, लेकिन उनकी व्यस्तता इतनी है कि वो टाइम नहीं दे पा रहे। मतलब जनता के सेवा में इतने बिजी हैं कि खुद पे टाइम नहीं दे पा रहे। तो मतलब ये जो प्रॉब्लम है बहुत क्रिटिकल है क्या, या क्योर हो सकता है? देखिए क्या है, ये मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि ये लाइफ स्टाइल डिजीज है। इसको हम लोग चाहें तो बिना मेडिसिन, बिना सर्जरी के क्योर कर सकते हैं, थोड़ी बहुत सावधानी बरत करके। लेकिन उन अभी क्या है कि लाइफ इतना भागदौड़ का हो गया है कि हम लोग अपने आप पे खुद पे टाइम नहीं दे सकते हैं, सही से बैठ नहीं सकते हैं, सही से सो नहीं सकते हैं, तो ये बीमारियां बढ़ेगी। ये रीजन है। एक तस्वीर हाल फिलहाल में देखने को मिली, वीडियो देखने को मिली, जिसमें डॉक्टर रजनीकांत आते हैं और एकदम इनको चाहने वाले की भीड़ लग जाती है, गाड़ियों का लंबा काफिला। नहीं तो जरा वो वाला क्या तस्वीर थी? जैसे मैं लंदन में था, वहां से मैं वीडियो या ऑडियो पोस्ट किया अपने इंस्टा पे या फेसबुक पे या यूट्यूब पे पोस्ट किया, तो मुझे बहुत सारे मैसेजेस आने लगे कि सर आप लंदन में आपको ये अवार्ड मिला, बहुत बहुत मतलब बधाइयां चारों तरफ से आने लगी। हमारे रिलेटिव की तरफ से, हमारे दोस्तों की तरफ से, हमारे द्वारा जितने पेशेंट ठीक हुए थे उनकी तरफ से। तो लोग बोले सर आप हिंदुस्तान कब वापस आ रहे हैं? तो मैं पता है कि 22 को हम आ रहे हैं। ये जितना सारा था, मुझे खुद नहीं पता था कि एयरपोर्ट पे क्या होने वाला है। मुझे ऐसा पता था कि हम, मेरे जो फैमिली मेंबर है, मेरे फ्रेंड है, 8-10 लोग आएंगे, रिसीव करेंगे, हमको ले जाएंगे। ये सारा सारा चीज़ मेरे लिए सरप्राइज था। उसमें बहुत सारे हमारे पेशेंट्स थे, बहुत सारे हमारे रिलेटिव थे, बहुत सारे हमारे फ्रेंड सर्कल थे। तो कोई ना कोई कहीं से ना कहीं, मतलब ऑल ऑफ, मतलब वो केवल पटना और आरा की बात नहीं था, देखा जाए तो बिहार के लगभग लगभग सारे जगहों से कोई ना कोई आया था। कोई 2 गाड़ी, कोई 3 गाड़ी, ऐसे करके अपने सारे दोस्त अपना ऐसे करके आए थे। तो जब आया, मैं बाहर आया, देखा पर ऐसे, तो मुझे लगा कि नहीं, जो हो रहा है इतना मान सम्मान प्यार सब लोग के थ्रू, मैं यही सुना कि नहीं आप जो भी हो, बिहार के होकर के इतना अच्छा काम किया, आपको वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड मिला, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड मिला। इसके लिए हम लोग अपने तरफ से, आप बहुत करते हैं, इसलिए हम अपने तरफ से ये सारा ऑर्गेनाइज किए हैं और आपको हम लोग सरप्राइज देना चाहते हैं। क्या है उस तस्वीर से ये लोग अनुमान लगे थे कि इस तरह का स्वागत तो नेताओं का होता है, राजनेताओं का होता है। तो लोग कह रहे थे कि क्या डॉक्टर रजनीकांत राजनीति में तो नहीं आ रहे हैं? वही मैं सोचा कि, और सब लोग बोला भी कि डॉक्टर का ऐसा कभी तो मैंने देखा नहीं, लेकिन ऐसा हो रहा है तो कहीं पॉलिटिक्स में जाने का प्लान तो नहीं, ऐसा तो कोई, लेकिन ऐसा मुझे कोई थॉट नहीं है कि मैं पॉलिटिक्स ज्वाइन करूं, क्योंकि मुझे सेवा करना है। मैं पार्टी का क्या है, बस मुझे लोगों को सेवा करना है, चाहे वो सेवा जिस भाव से हो। अभी तक यह पॉलिटिकल कैरियर के बारे में मैं कुछ सोचा नहीं, आगे भी नहीं सोचा कि मुझे क्या करना है। अब रहा बात नसीब जहां ले जाए, वैसा कोई डिसाइड भी नहीं है कि करना है कि नहीं करना है, पूरा मतलब इनकार भी नहीं कर रहे हम। लेकिन अब डेस्टिनी जहां ले जाए इंसान को, मैं कहीं और जाना चाहता था, गया कहीं और। तो किस्मत जो कराता है, इंसान बस एक पुतले की तरह है, बस उसके डायरेक्शन में चलता है। लेकिन हमारी कोशिश यही रहेगी कि मैं इन सब चीज़ों से दूर रहूं, उन सारे लोगों को ट्रीटमेंट कर सकूं, उन सारे लोगों को सेवा कर सकूं जो हम लोग को सेवा कर रहे हैं। अगर सेवा का रूप अगर कोई और भी होगा तो मैं उस पर भी तैयार हूँ। बड़ा सवाल है कि चूंकि आपके पास आम लोग भी आते हैं, सेलिब्रिटी भी आते हैं, क्या लगता है कॉमन क्या है, किस तरह की समस्या ज्यादा है? आजकल देखा जाए तो हम कॉमन समस्या एक ही देखे, सर्वाइकल का और लंबर का, मतलब गर्दन दर्द और कमर दर्द। ये सारे लोगों में लगभग अगर 20 लोग आते हैं तो 15 से 18 लोग इससे पीड़ित होते हैं। क्योंकि कारण क्या है, सही से बैठते नहीं है और जहां भी बैठते हैं मोबाइल पे बिजी रहते हैं। जैसे ही नेक बैंड करते हैं तो कंटिन्यूअस वो नेक पे और हैंड पे प्रेशर पड़ता है और गर्दन दर्द, सर में दर्द, ये सब होना ही है। बच्चों से लेकर के, जवान से लेकर के बूढ़े तक, सारे के सारे। तो ये कॉमन बीमारी है, ये कॉमन है। तो मतलब ये है कि अपनी जो जीवन शैली है उसमें बदलाव करें, या कम से कम अपने हेल्थ पे कम से कम एटलीस्ट सुबह में आधे घंटे कम से कम फिजिकल एक्टिविटी पे दे। जैसे फिजिकल एक्टिविटी में आपका चलना हो गया, एरोबिक्स हो गया, कुछ आपका स्किपिंग हो गया, जॉगिंग हो गया, योगा, प्राणायाम, ये सब, मेडिटेशन, ये सब अपने डेली लाइफ में शामिल करना चाहिए। अब फिर से आपको बहुत बहुत बधाई कि 2-2 अवार्ड लेकर के आए हैं और बिहार का जो सीना है वो चौड़ा हो गया है। धन्यवाद सर, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ डॉक्टर रजनीकांत थे, 2-2 अवार्ड मिले हैं। कौन अवार्ड मिले हैं वो हम बता दिए, और साथ ही डॉक्टर साहब जो ट्रीटमेंट करते हैं उसके बारे में भी आपको हम बता दिए, और तेजस्वी वाली बात भी। तो ऐसे ही आप हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए न्यूज़ हाट। धन्यवाद, नमस्कार।